नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। और आज का जो मेरा टॉपिक है, जो विषय है, वो ये है कि बरसात का जो सीज़न है वो शुरू हो चुका है। इन दिनों में हम अपने पक्षियों की कैसे केयर करें, जो हमारा जो पक्षी है वो बिल्कुल हेल्दी बना रहे, कोई उसके अंदर प्रॉब्लम ना आए। और इसी में मैं आपको बताऊंगा कि बरसात के सीज़न में कौन कौन सी बीमारी ज़्यादातर हमारे पक्षियों में आती हैं, उनका क्या लक्षण आते हैं और उनका किस तरीके से हम उपचार कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं बरसात के सीज़न में। सबसे पहले जो बीमारी आती है इसमें, वो आती है आँखों की प्रॉब्लम। आपने देखा होगा कि पक्षी की आँख से पानी आता है, मुंह से जो नाक है, नाक के अंदर से पानी निकलेगा, आँख से पानी आएगा और धीरे धीरे जो है वो आँख जो है बंद हो जाएगी। जब आप बंद हो जाएगी तब आप उसका ध्यान करते हैं कि इसकी आँख में परेशानी है। परेशानी को कम से कम 5 से 6 दिन हो जाते हैं जब हमें पता चलता है कि बीमारी आँखों की हमारे बर्ड्स में आ गई है, जबकि आधा पक्षी हमारा जो है 50% बीमारी की चपेट में आ जाता है। आँख के साथ साथ बहुत से मसले बन जाते हैं अंदर, आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, पोटा भी सूजने लगता है। और एक कंडीशन वो आती है कि हमारा जो बर्ड्स है, इतने हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, इतने वो एक्सपायर हो जाता है। तो मैं आपको बता रहा था, ये जो प्रॉब्लम आती है ये उस जगह ज़्यादा आती है जहाँ पर बरसात का पानी आपके लोफ्ट के अंदर जाता हो, या आपका जो जहाँ पर बर्ड्स रहता है वहाँ बीटें अधिक होती हैं। क्योंकि देखिए, ऐसा होता है जब बरसात का जब सीज़न होता है वहाँ उस समय नमी ज़्यादा आ जाती है। तो अगर नमी हमारे दरबे के अंदर जाएगी, वहाँ पर बीटें होती हैं। बीटें आपको देखने में तो ऐसी लगेंगी कि ये बिल्कुल खुश्क है, लेकिन अंदर जब आप उनको उखेड़ेंगे तो अंदर से उन पर फफूंदी टाइप की आएगी और वहाँ से जो है बैक्टीरिया पनप जाता है। और धीरे धीरे वो इतना बारीक बैक्टीरिया होते हैं कि हम लोग आँखों से नहीं देख सकते। वो सूक्ष्म होते हैं और धीरे धीरे बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ पर जा कर के वो उनको जो है उनका खून पीने लगते हैं और अंदर जा कर के वो पक्षी को हमारा खोखला कर देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी बरसात का मौसम शुरू हो, अपने लोफ्ट के अंदर जो भी आपने बिछाली बिछा रखी है, रेत डालते हैं, भूसा डालते हैं या भुस्सी डालते हैं, XYZ कुछ भी डालते हैं, उसको गीला ना होने दें। यदि उसके अंदर हाथ से देख लें, अगर थोड़ा बहुत गीला सा महसूस आपको लग रहा है, आप उसको बाहर निकालें, उसको एक कोई बोरी ले लें, कट्टा ले लें, उसमें इकट्ठा करके आप सेफ जगह रख दें। जब धूप निकले आप उसको सुखाएं। सुखाने के बाद जो भी गंदगी है वो बाहर निकल जाएगी और वो जो भूसी है वो आपके फिर दोबारा काम उसमें डालने के लिए हो जाएगी। आप उसमें रेत का प्रयोग भी कर सकते हैं, धानों की जो भूसी होती है उसको भी डाल सकते हैं, लकड़ी का बुरादा भी आप उसमें भिजा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो बर्ड्स है, जो उसके पंजे हैं, वो बिल्कुल खुश्क जगह रखे जाए ताकि वहाँ पर नमी ना हो। तो ये तो मैंने आपको बर्ड्स को बताए हैं कि किस तरीके से हमें बरसात के सीज़न में रखना है। इसी के साथ साथ जो प्रॉब्लम उनके बन जाती है आँखों के अंदर, आपने देखा होगा, एक उसे बोलते हैं कोराइजा की बीमारी। आपने देखा होगा आँख बिल्कुल बंद हो जाती है, आँख के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पर मवाद टाइप की बन जाती है। तो ये भी एक बैक्टीरिया की वजह हो सकती है। ये जब हमारा बर्ड्स कुरीज करता है, वहाँ छोटे छोटे बारीक पर निकल जाते हैं, वो आपके बर्ड्स के आँख के अंदर चले जाते हैं, वहाँ से इन्फेक्शन हो जाता है, वो चिपक जाता है, दूसरा पक्षी भी उसे मार सकता है। तो कुछ भी रीज़न हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आप, यदि ऐसा कंडीशन आपके पक्षी के अंदर आए, आँखों की प्रॉब्लम, सबसे पहले आपको बोरिक एसिड लेना है। बोरिक एसिड मेडिकल पे मिल जाता है 20 से 25 रुपये का। आपको एक चुटकी 10 ml पानी में डाल देना है, उसमें 2-3 रुपये के फोए डालें, उसको निचोड़ें और उसकी आँख पहले क्लियर करें। उसके बाद मैं आपको ड्रॉप बता रहा हूँ। ये वीडियो मैंने पहले ही बना चुकी है, लेकिन लोग बाग देखते नहीं हैं, मुझे फ़ोन लगा देते हैं। तो भाई मैं कहता हूँ कि वीडियो स्किप ना करें, पूरी देखा करें, तभी समझ में आती है। तो
आपको क्या करना है, सिप्लोक्स आपको मिल जाए वो आप ले सकते हैं। एक जो हमारे घरों में गायें और भैंसें पलती हैं, उनका जब थन कट जाता है तो वहाँ पर एक हरे रंग की ट्यूब होती है, उसका नाम पेंटिनिसोल है, जेडिस के नाम से आती है ट्यूब। आप वो ले लें, टोबरा डी ले लें, इनमें से कोई सी भी आपको मिल जाए। आप उसको सुबह दोपहर शाम डालें। खाने में जो उसको मेडिसिन है एजिथ्रोमाइसिन और बेटनीसोल उसको दे सकते हैं। 6वां हिस्सा एजिथ्रोमाइसिन का और बेटनीसोल का आधा हिस्सा दे सकते हैं। इसी के साथ साथ आप शाम को उसको एंटीबायोटिक दे सकते हैं। एंटीबायोटिक में क्या दे सकते हैं, इंड्रोफ्लोक्सासिन दे सकते हैं 5 बूंदे 5 ml पानी में, और या फिर आप लिक्शन पाउडर उसको दे सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको खाने का भी विशेष ध्यान रखना है। यदि वो खुद खाता है ठीक है, वरना आप उसको हैंड फीड कराइए, जिससे कि उसका बॉडी का जो बैलेंस है वो प्रॉपर बना रहे। तो ये जो वीडियो है मैंने इसलिए बनाई है तो ताकि बहुत से भाइयों को मेरा फ़ोन आ रहे थे कि कबूतर हमारी बीमारी में आ रहे हैं, आग उठने में आ रही हैं, सांस की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो परेशानियाँ जो आती हैं ये बरसात के सीज़न में नमी के कारण आती हैं। यदि आपका बर्ड मुँह खोल कर सांस लेता है तो उसके लिए आपको अंदर उसके देखें कोई सफ़ेदी तो नहीं है। यदि सफ़ेदी है तो उसको साफ़ करें फर से। उसके बाद आपको एक टैबलेट आती है एमोक्सल पोटेशियम क्लेवर, ये आप टैबलेट लें। इसके 6 हिस्से करें, एक टुकड़ा सुबह को दें उसको, शाम में आपको इसी का एजिथ्रोमाइसिन का टुकड़ा आप दे सकते हैं। या फिर ज़्यादा आपकी पक्षी ज़्यादा कमज़ोर है और सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो लीगो सिटीजन एंड मोंटी लुकास्ट के नाम से एक सिरप आता है, आप शाम को जो है उसको दो। सुबह में टैबलेट, शाम को आपको वो देंगे, ये आधा ml। तो ये जो मैंने आपको इलाज बताए हैं आप प्रॉपर तरीके से इलाज कीजिए और आपके बर्ड बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। देखिए सुबह और शाम में जब आप लोग बंद करते हैं आप जो है स्प्रे का ज़रूर प्रयोग करें अपने पक्षियों के अंदर, ताकि जो बैक्टीरिया पनप रहा है वो वहीं का वहीं रुक जाए, वो उनके अंदर नहीं आ पाए। यदि आप विशेष ध्यान रखेंगे साफ़ सफाई का तो आपके पक्षी 30% बीमारी के चांस में आ सकते हैं, 70% आपके पक्षी सेफ रहते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो आप तक पहुंचानी थी, तो आप इसको शेयर कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट में बताएं। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और बताएंगे कि अगली बार बरसात के सीज़न में और कौन सी बीमारियां हमारे पक्षियों में आ सकती हैं, उनका क्या इलाज है। तो लेता हूँ आपसे याद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।